बड़े क्रांतिकारी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ। मातृशक्ति बैठी है थोड़ी संख्या में, उसके चरणों में रखता हूँ। मेरी 2 बहनें बैठी हैं, कविता ओज का बड़ा स्वर बैठा है, मुमताज नसीब बैठी हैं। वो माँ कैसी थी जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। एक बार आकाश भर तालियां बजा करके भगत सिंह को प्रणाम और चेतना के साथ बैठिएगा। शौर्य सिंधु का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट द्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश भेद बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वो वंश भेद बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंधनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। और अब एक हाथ की भी खामोशी यदि रह गई तो मुझे लगेगी भगत सिंह जहां हो वहां आपका प्रणाम पहुंचे कि देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंधनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। आजाद का जिक्र किया कमल आग्नेय ने। मैंने बताया कि छंद का जो शिल्प ध्रुवेंद्र जी से प्रारंभ हुआ और उनकी परंपरा में जो धारदार लिखने वाले लोग थे हैं वर्तमान में, और नई पीढ़ी के जो बहुत श्रेष्ठतम जो रचनाकार ओज के इन दिनों मंच पर हैं, कमल आग्नेय उनमें से एक है। कल देश का बड़ा कवि है, कल का वो। मैं 4 पंक्तियां सौंपता हूं ध्रुवेंद्र जी को, कमल जी को और मेरे साथी को, मेरे सारे साथी जो मंच पर बैठे हैं। आजाद के नाम। बहुत छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए 15 बैतों की सजा मिली। बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर कपड़े नहीं पहने। इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ ली, एक घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं चली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसी नहीं बनी जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद मरेगा, इस संकल्प का निर्माण जिस क्रांतिकारी जिस नौजवान ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउंटर की अंतिम डोरी से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया। उन्हें प्रणाम करते हुए कविता की पंक्तियां पढ़ता हूं। लेकिन आजाद आपके दिल में छपे हो तो प्रदेश की राजनीति ने उन्हें आतंकवादी बोल दिया था। आजाद को आप क्या मानते और महसूस करते हैं मुझे सूचित करना चाहिए। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु निषाद जैसी जिंदगी। डायल के सीने में उतार गोली यूं धनु से, डायल के सीने में उतार गोली यूं धनु से। सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीतेगी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीतेगी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। जीतेगी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। 3 नारे नेताजी ने इस मुल्क को दिए, तुम मुझे खून तो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर में। इन नारों ने देश को आजादी के दिन दिखा दिए। लेकिन 75 वर्षों में इस मुल्क की राजनीति की भाषा ये हुई मानो इस देश की राजनीति इस देश के आवाम से कहना चाहती हो तुम हमें आजादी दे दो, खून तो हम तुम्हारा ले ही लेंगे। तब नेताजी की याद आती है। मैं विश्व के महानतम नेता जी को प्रणाम करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं। नेताजी के साथ सियासत ने क्या किया ये तो आप जानते हैं। अभी तक उनके मौत के रहस्य की गुत्थी उलझी हुई है, लेकिन इंडिया गेट पर प्रतिमा उनकी स्थापित करके जो देश के नेतृत्व ने बड़ा काम किया है उसको सैल्यूट करता हूं। आपका सैल्यूट जाए। नेताजी के नाम 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। थोड़ा सा इसका वॉल्यूम बढ़ा दो, उसको ऑफ कर दो भैया। भाई बोलो सुनो। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। आजादी की जंग में आजाद हिंद फौज बना, जन जन में जगाए जोश को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं की कभी भी, जिसने गुलामी को सलामी नहीं की कभी भी, शूरता स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। जिसने गुलामी को सलामी नहीं की कभी भी, शूरता
योद्धा स्वाधीनता के कोष को प्रणाम है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। जैसे क्रांतिकारी उद्घोष को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। यूनियन जैक को उतार सिंगापुर में, तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। तिरंगा लहराने वाले बोस को प्रणाम है। और दोस्तों, 4 पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। मेरा विद्यार्थी योगेंद्र करगिल लड़ने के लिए गया। मैं जी न्यूज के कार्यक्रम में 2 वर्ष पहले अपने मित्र कवियों के साथ था। सारी की सारी पहाड़ियां, कोई वनस्पति उन पर नहीं है, जरा सा मूवमेंट हो तो दिखता है। इसलिए बेटे रात में चढ़ते थे चोटियों पर विजय पाने के लिए, उन्हें आजाद कराने के लिए और एक एक चोटी को जीतने के लिए। ये पता था मरना है, क्योंकि ऊपर से पत्थर गिरे, गोली गिरे, बम गिरे, जरा सा पत्थर ही फेंक दो तो व्यक्ति नहीं बचता था। ऐसे में पता था कि बड़ा बलिदान देना है। लेकिन अपने शवों की सीढ़ियां बनाते हुए बेटे चढ़े और बताया गया मुझे कि यहाँ विक्रम बत्रा ने झंडा फहराया, इस चोटी पर योगेंद्र ने झंडा फहराया, इस चोटी पर कैप्टन मनोज पांडे ने झंडा फहराया। मैं रोमांचित होता हूँ। 19 साल की उम्र थी योगेंद्र की, किसी की 22 साल, किसी की 23 साल, 500 से अधिक बेटों ने शहादत दी। लेकिन पर्वतों की चोटियां शत्रु से आजाद की। घायल होकर के 18 गोलियां खा करके मरणासन अवस्था में देश का तिरंगा फहराते हुए जब देश की तरुणाई ने कहा ये दिल मांगे मोर, तो अर्जुन सिसोदिया को लगा कि ये मुल्क की पीढ़ियां बदचलन है, जिसे इस देश की सियासत या लोग कहने लगा कि पीढ़ियां बदचलन हो गई। मैं 4 पंक्तियां इस देश की तरुणाई के नाम पढ़ता हूं कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी रहे की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी रहे की है जो इन्होंने मनमानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। अल्हड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। सन 65 के युद्ध में पड़ोसी मुल्क को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने कुछ टैंक दिए थे, घोषणा करके अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। मुमताज बैठे मेरी छोटी बहन, यही बनारस के पास में गाजीपुर एक जगह है छोटी सी, वो दुनिया के देशभक्त लोगों के लिए एक सैनिक सिपाही के कारण से तीर्थ स्थान बन गया। उसको नाम आप जानते हैं, वीर अब्दुल हमीद। सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटा। उन दिनों सैनिकों की वर्दियां आती थी, शौर्य के रक्त से रंजित, शव नहीं आते थे। जब अब्दुल हमीद की वर्दी आई होगी गाजीपुर में, क्या बताया होगा साथी सैनिकों ने, अब्दुल हमीद ने पुरानी जीप से कैसे वो टैंक तोड़े, दुश्मन के दुर्भेद्य टैंक। वो आज अब्दुल हमीद जन्नत में होंगे, ये कहानी सैनिकों ने उनकी माँ को सुनाई, वो जन्नत में होंगे, लेकिन उनका परिवार गाजीपुर में होगा। वहां तक प्रणाम निवेदित हो जाए, उन्हें सूचित हो जाए कि जो देश को मोहब्बत करते हैं, देश उन्हें कितनी मोहब्बत करता है। कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे तंबू उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे तंबू उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के तहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने मौत के तहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच, कच्ची मिट्टी के घरों के जैसा फोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाड़ले में प्राण छोड़ने से पहले, अम्मा तेरे लाड़ले में प्राण छोड़ने से पहले, शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। आपने देखा होगा जब अभिनंदन आ रहे थे बाघा बॉर्डर पार करके, तो इंडिया गेट पर मेरी एक कविता कुमार विश्वास संचालन कर रहे थे। मेरी एक कविता इंडिया गेट से प्रसारित हो रही थी। आपने अभिनंदन की बॉडी लैंग्वेज देखी होगी अभिनंदन की, कसी हुई मुट्ठियां, कनी हुई मूछें, उठा हुआ माथा। ऐसा लगता था कि अभिनंदन नहीं,
जैसे शत्रु मुल्क के गाल पर तमाचा मार करके तिरंगा आकाश को छूता हुआ आ रहा है। मैं उनकी मां को सैल्यूट करता हूं जो देश की सुरक्षा में तैनात है, उनके पिता भी, और एक कोई सिंघनी ऐसे सिंह को जन्म दे सकती है। मैं 4 पंक्तियां अभिनंदन के नाम पढ़ता हूं। शिल्प के बड़े लोग बैठे हैं, आशीष चाहता हूं कि शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नहीं जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नहीं जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा, फिर काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा, फिर ठोकरों के भी निशान छोड़ कर लौटा है। और कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा। कौरवों के दल में घुसकर अकेले ही अभिमन्यु चक्र। जब कन्हैया कुमार उमर खालिद देश के सबसे नए संस्थान में, सबसे बड़े शिक्षण संस्थान में खड़े होकर के नारे लगा रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह, तो हरियाणा के 2 बेटे, एक की उम्र 26 साल, एक की 27 साल, इकलौते बेटे तिरंगे में लिपट करके आ गए। और कोई माँ ये भाषा बोलते, मैं प्रणाम करता हूँ देश की मातृशक्ति को, चरण में पंक्तियां रखता हूँ कि जिन्होंने ये कहा, मुझसे सौभाग्यशाली को किस माँ की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मुझसे सौभाग्यशाली को किस माँ की होगी, राष्ट्रध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी माँ हूँ, बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। बड़ी माँ तो माता भारती है, बड़ी माँ से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण नहीं तोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल। मैंने योगेंद्र से पूछा, कैसे तुमने तिरंगा फहराया? 19 साल की उम्र थी योगेंद्र की। क्या 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 था तुम्हारे पास में, क्या ऐसा विशेष था तुम्हारे पास में कि तुम बड़ा इतिहास रच करके लौटे? परमवीर चक्र बड़ा सम्मान योगेंद्र को मिला। वो सबसे कम आयु का परमवीर चक्र पाने वाला देश का बेटा है। मुझे उसके गुरु होने का सौभाग्य है। मेरे लिए इससे बड़ा कोई पुरस्कार या सम्मान देश में नहीं हो सकता। मैं 4 पंक्तियां जो उसने मुझे बताया वो गाता हूं कि कैसे बेटों ने तिरंगे फहराए। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर साथ में तिरंगा। रात थी अंधेरी और दूर था प्रभात, किंतु हौसला था भरपूर साथ में तिरंगा था। तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं दिखता था, तिरंगे के सिवा कुछ और नहीं सूझता था। हर एक सैनिक की बात में तिरंगा था। गोले गोलियों की बरसात भी हिला न सकी, गोले गोलियों की बरसात भी हिला न सकी। प्राण में था देश, जज्बात में तिरंगा था। कोई भला कैसे रोक पाता, रण बांकुरों को सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा। कोई भला कैसे रोक पाता, रण बांकुरों सीने में थी आग और हाथ में तिरंगा था। ये परिवर्तन जो हुआ, ये परिवर्तन अनायास नहीं हुआ। परिवर्तन के कारण पहले भी 5 वर्ष पहले और आपके तो विशेष एक कारण था। दरअसल में हम कवियों ने भी एक नियम बना लिया, हम सदैव सत्ता के विपक्ष में बोलेंगे। आप सदैव सत्ता के विपक्ष में बोलेंगे तो शिवाजी की प्रशस्ति कौन गाएगा? प्रताप की प्रशस्ति कौन गाएगा? पृथ्वीराज चौहान की प्रशस्ति कौन गाएगा? आप बुराई की बुराई करने के लिए, अच्छाई की बुराई करने के लिए भी खड़े हो जाते हो, लेकिन जब आप अच्छाई की प्रशंसा नहीं करते तो बुराई रेखांकित हो जाती है। मैं परिवर्तन का कारण करता हूं। अगर मैं सच बोल रहा हूं तो मोहर लगाना, मतलब मेरा विरोध कर देना, आपसे भी चाहता हूं और आपसे भी चाहता हूं। जब तुष्टीकरण के दंश मिले, दंगों का भीषण दौर चला। जब तुष्टीकरण के दंश मिले, दंगों का भीषण दौर चला। हत्यारों का, बटमारों का तांडव नर्तन चारों ओर चला। जब सत्ता के षड्यंत्र मिले, हर ओर बिसातें बिछी मिली। पूरब से पश्चिम तक लेकर लाशें ही लाशें बिछी मिली। शासन का संरक्षण पाकर निर्द्वंद घूमते थे गुंडे, जब सरेआम बाजारों में हफ्ता वसूलते थे गुंडे। जब सरेआम बाजारों में हफ्ता वसूलते थे गुंडे, डर लगता था घर की असमत लुट जाए नहीं चौराहों पर। होते थे निर्भय अट्टहास बेटी बहनों की आहों पर।
था, हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। हर ओर मौत का तांडव था, यूपी भयभीत चीखता था। तो कमर कसे एक हठ योगी, तो कमर कसे एक सन्यासी, बिंदेर गुफा से निकल पड़ा, फिर जाने को पटमारों से एक शेर गुफा से निकल पड़ा। फिर जाने को पटमारों से शेर गुफा से निकल पड़ा। अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के, अब लगे टूटने दुस्साहस गुंडों की निर्भय टोली के। लग गए पुराने दिन सारे सत्ता की आंख मिचोली के। अब खत्म हो गए खेल सुनो खूनी खंजर की होली के। अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी के गोली के। अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। गुंडों ने घुटने टिका दिए घबराकर वर्दी के आगे, गुंडों ने घुटने टिका दिए घबराकर वर्दी के आगे। कुछ छोड़ गए उत्तर प्रदेश, कुछ वापस जेलों में भागे। मिल गई जमानत उनको भी, वापस करने की अर्जी थी। भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश, जैसी बाबा की मर्जी। तालियां कमजोर है। अब खत्म हो गए खेल सुनो खूनी खंजर की होली के। अब बने निशाने अपराधी खाकी वर्दी की गोली के। मिल गई जमानत उनको भी, वापस करने की अर्जी थी। भय मुक्त हुआ सारा प्रदेश, जैसी बाबा की मर्जी थी। जिन नामों के आगे अंकित हत्या अपहरण फिरौती थी, जिन नामों के आगे अंकित हत्या अपहरण फिरौती थी, रख दिए ठोक कर वो गुंडे यूपी जिनकी बातौती थी। रख दिए ठोक कर वो गुंडे यूपी जिनकी बातौती थी। कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ बैसाखी पर झूल गए, कुछ लेकर सांस उखाड़ गए। कुछ मिले 72 हूरों से, कुछ सीधे यम के द्वार गए। कुछ मिले 72 हूरों से, कुछ सीधे यम के द्वार गए। वो शौर्य चक्र शोभित वर्दी, ये आपके आदेश पर चलती है, सियासत के आदेश पर चलती है, वर्दी की कोई गलती नहीं। आप जैसा काम लोग ये करेगी। वो शौर्य चक्र शोभित वर्दी, मैं सच बोलता हूं तो तालियों की मोहर लगाना, वरना मेरा विरोध करना। वो शौर्य चक्र शोभित वर्दी कल भैंस ढूंढती फिरती थी। वो शौर्य चक्र शोभित वर्दी जो भैंस ढूंढती फिरती थी, उस खाकी वर्दी के आगे गुंडों की रूह सिहरती, उस खाकी वर्दी के आगे गुंडों की रूह सिहरती थी। आजम अतीक और अंसारी हत्यारे मुन्ना बजरंगी, आजम अतीक और अंसारी हत्यारे मुन्ना बजरंगी। एड़ी थर के रगड़ दिए बाबा ने सारे होटंगी, एड़ी थर के रगड़ दिए बाबा ने सारे होटंगी। जो प्राण हथेली पर लेकर के कोविड से दिन रात लड़ा, जो प्राण हथेली पर रख करके कोविड से दिन रात लड़ा, जिसने अधिकार गिने पौने, जिसने माना कर्तव्य बड़ा, रिश्ते नातों के लिए जिए ये धर्म नहीं सन्यासी का, रिश्ते नातों के लिए जिए ये धर्म नहीं सन्यासी का। सारे जग को अपना समझे है कर्म यही सन्यासी का। इसलिए पिता की अग्नि के अर्पण में योगी नहीं गए। हम करता हूं साहब, और आपने भावना समझी उस सन्यासी की जो राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए समर्पित है। रिश्ते नातों के लिए जिए ये धर्म नहीं सन्यासी का। सारे जग को अपना समझे है कर्म यही सन्यासी का। इसलिए पिता की अग्नि के अर्पण में योगी नहीं गए। जा सकते थे पर धर्म छोड़ तर्पण में योगी नहीं गए। जा सकते थे पर धर्म छोड़ तर्पण में योगी नहीं गए। जो धर्म छोड़कर, अगली पंक्ति पर आपकी मोहर जरूर लगेगी, जो धर्म छोड़कर जीते हैं, जो धर्म छोड़कर जीते हैं। धर्म से मतलब ये पूजा पद्धतियां नहीं, मनुष्य का जो धर्म होता है, सन्यासी का जो धर्म होता है, राजा का जो धर्म होता है, जो धर्म छोड़कर जीते हैं, जो धर्म त्याग कर जीते हैं, उनकी औकात नहीं होती। योगी ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं। जो धर्म छोड़कर जीते हैं उनकी औकात नहीं होती। योगी ने जग को बता दिया साधु की जात नहीं होती। ना घर कोई ना जात कोई, ना घर कोई ना जात कोई, संकल्प एक मानवता का। ना घर कोई ना जात कोई, है धर्म एक मानवता का। योगी का है संकल्प अटल, सबका साथ सबका विकास। योगी का है संकल्प अटल, हर दुर्ग गहे दानवता का। योगी का है संकल्प अटल, हर दुर्ग गहे दानवता का। योगी का है संकल्प अटल, हर दुर्ग गहे दानवता का। मुझसे यदि मान चाहते हो तो मेरा भी सम्मान करो। मुझसे यदि मान चाहते हो तो मेरा भी सम्मान करो। मैं ध्यान तुम्हारा रखता हूँ, तुम भी तो मेरा ध्यान रखो। हम प्यार करें, तुम नफरत दो। हम प्यार
ये अंगीकार नहीं होगा। योगी की खुली घोषणा है, एक तरफा प्यार नहीं होगा। हम प्यार करें तुम नफरत को, ये अंगीकार नहीं होगा। योगी की खुली घोषणा है, एक तरफा प्यार नहीं होगा। जो अंधियारों से युद्ध लड़े, जो अंधियारों से समर लड़े, वो दीप जलाए जाएंगे। जो अंधियारों से समर लड़े, वो दीप जलाए जाएंगे। जो घर को आग लगाएंगे, वो दीप बुझाए जाएंगे। वो घर मंदिर का समर्थन नहीं किया, आपने नहीं किया, लेकिन जब सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया तब फिर क्या दिक्कत हुई? जिन लोगों को दिक्कत हुई वही इस देश का माहौल खराब करते हैं। कोई दंगा नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में योगी जी के शासन में। इसी से निश्चित होता है कि वो व्यक्ति सर्वधर्म संभाव की भावना रखता है। लेकिन आपने सहमति नहीं दी, मंदिर को स्वीकृति नहीं दी सही रूप से। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया, तब फिर आप क्यों कह रहे हैं कि एक ईंट भी रखी गई तो खूनी नदियां बहेंगी? मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। जब मंदिर का निर्णय आया तो कुछ को सब नहीं तो कुछ बेहूदे स्वर जागे। जब मंदिर का निर्णय आया तो कुछ बेहूदे स्वर जागे, विष बुझी जबानें जाग उठी, नफरत वाले खंजर जागे। निर्णय आया तो आने दो, राघव का त्राण नहीं होगा। निर्णय आया तो आने दो, राघव का त्राण नहीं होगा। कह दिया अराजकत्वों ने मंदिर निर्माण नहीं होगा। मंदिर की सारी तैयारी बस धरी धरी रह जाएगी। यदि एक ईंट भी रखी गई, खूनी नदियां बह जाएंगी। बाबा ने बोल दिया, जिसमें दम हो वो आकर दिखलाए, जिसने हो माँ का दूध पिया ईंट हिलाकर दिखलाए। बाबा ने बोल दिया, जिसने दम हो वो आकर दिखलाए, जिसने हो माँ का दूध पिया, एक ईंट हिलाकर दिखलाए। दानवता कांप उठी थर थर, हठयोगी की हुंकारों से धरती अंबर सब गूंज उठे। जय श्री राम के नारों से यह भरत वंश का अंश प्रखर, यह गौरव है भारत माँ का। यह भरत वंश का अंश प्रखर, यह गौरव है भारत माँ का। इससे ही होगी पूर्ण सुनो मानव समाज की अभिलाषा। गौ गंगा गीता गायत्री इससे संरक्षण पाएंगी। निर्भय ऋषियों के हवन यज्ञ मानवता पूजी जाएगी। निर्भय ऋषियों के हवन यज्ञ मानवता पूजी जाएगी। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण यह धर्म ध्वजा फहराएगा। विश्वास रखो यह सन्यासी फिर राम राज्य लौटाएगा। विश्वास रखो फिर सन्यासी। देखिए कुछ कम्युनिस्ट क्या होता है मुझे तो ये भी नहीं पता। अच्छा कम्युनिस्ट होता है, मैं कम्युनिस्ट ही समझता हूँ। कामपंथी, तो जो कम्युनिस्ट कामपंथी है, काम अच्छी है। और अति बुद्धिजीवी वो होते हैं जो आतंकवाद को मानवतावाद सिद्ध कर दें और मानवतावाद को आतंकवाद घोषित कर दें। इसमें बड़ी महारत उन्हें होती है। तो ऐसे लोगों को कुछ लोगों ने कहा जी मोदी जी ने, इस मोदी ने ये देश 20 साल पीछे कर दिया, 20 साल पीछे। तो ये कमल बोले इस मोदी ने 20 साल पीछे कर दिया, इसके बाद में योगी आ रहा है वो त्रेता युग तक लेकर के जाएगा। तैयार हो, वो त्रेता तक लेकर के जाएगा। राम राज्य क्या है? आइए बहुत सारे विरोध के स्वर हुए। मैं कुछ पंक्तियां, देश के भीतर भी कहा गया, देश के बाहर तक भी लोग कई शिकायतें, इन्हें हटाओ जी। पाकिस्तान गए कहाँ का, इन्हें हटाओ तब हम कुछ सोचेंगे। आज मैं नहीं बोलता ऐसी भाषा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ और मैं कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ। फिर चाहे आप जो आरोप लगाएं जो कहें, लेकिन कल की पीढ़ियां हम पर आरोप नहीं लगाएंगे कि हम कुछ नहीं बोले। मैं पढ़ता हूँ। लोगों ने कहा अच्छे दिन नहीं आए। मैंने कहा साहब यूक्रेन में सिर्फ इतना कहा गया हिंदुस्तान की ओर से, इस मुल्क की ओर से, इस देश के नेता की ओर से, प्रधान की ओर से कि आप तिरंगा लहरा देना, तिरंगा लहरा देना सड़क पर आकर के, बस आपको सुरक्षित निकलने दिया जाएगा। ये किया हिंदुस्तान के लोगों ने, भारत के लोगों ने। और केवल भारत के लोग नहीं, पाकिस्तान के लोग तिरंगा लेकर के निकले। पाकिस्तानी लोगों के हाथ में तिरंगा जिस व्यक्ति ने दे दिया, उसके आप कुछ भी कहते रहे साहब, चाहे मिसाइल पुतिन की हो,
या मिसाइल जेलेंस्की की हो, टैंक जेलेंस्की का हो या पुतिन का, दोनों के टैंक रुक जाते थे जब तिरंगा देखा। निरापद निकले हिंदुस्तान के लोग। तब कहना चाहता हूं, मैं कुछ पंक्तियां पढ़ता हूं कि यह व्यक्ति नहीं केवल कोई संस्कृति की जीवितान बान, यह व्यक्ति नहीं केवल कोई संस्कृति की जीवितान बान, यह निर्भय नर नरेंद्र मोदी भारत का स्वाभिमान। इसमें पटेल की दृढ़ता है, हिम्मत है लाल बहादुर की, बहती है दिल में देशभक्ति स्वतंत्र वीर सावरकर की। यह देश प्रेम का प्रखर द्वार, उठता तूफान बवंडर है। यह देशद्रोह की छाती पर तांडव करता शिव शंकर है। यह देशद्रोह की छाती पर तांडव करता शिव शंकर है। आशा की एक किरण है, ये जनगण मन की अभिलाषा है। यह सेवा त्याग समर्पण की जीवित जागृत परिभाषा है। यह युवा हृदय सम्राट राष्ट्र के नूतन युग का चारण है। इसकी श्रम और साधना का स्वर्णिम गुजरात उदाहरण है। यह निष्कलंक निष्पक्ष निडर कारण की स्वच्छ प्रशासन की, यह राजधर्म का मूर्त रूप मर्यादा है सिंहासन की। अवसाद रहित अपराध रहित भारत का प्रत्यावर्तन है। ये भ्रष्टाचारी नागों के फन पर कान्हा का नर्तन है। ये भ्रष्टाचारी नागों के फन पर कान्हा का नर्तन है। 100 षड्यंत्र कुचक्रों को सच के बूते जिसने झेला, यह राष्ट्रदेव का आरा खत्म होती है सचमुच अलबेला। यह पाप अनीति अनाचार का जीवित जागृत मर्दन है। दुष्टों के हृदयों में कंपन भर देने वाला गर्जन है। ये मजबूरों का संबल है, खुशहाली है खलिहानों की। इसके संकल्पों में शामिल प्रगति मजदूर किसानों की। ये सर्वधर्म संभाव भरी भारत संस्कृति का पोषक है। समता ममता का तरफदार मानवता का उद्घोषक है। समता ममता का तरफदार मानवता का उद्घोषक है। आतंकवाद का है निदान, ये समाधान सरहद का है। मोदी इलाज होती हिजबुल लश्कर का और दाऊद का है। बारूद फटेगी घर में ही दुश्मन के तोप कहानों की। सरहद पर लाशें तो होंगी शत्रु के मिटे जवानों की। दुश्मन की हिम्मत टूटेगी, सारी चर्बी छिट जाएगी। रावलपिंडी क्या बीजिंग की छाती कैसे फट जाएगी। रावलपिंडी क्या बीजिंग की छाती कैसे फट जाएगी। सारी दुनिया का डर छोड़ो, सारी दुनिया का डर छोड़ो, होकर निर्भीक अभय बोलो। तुम दोनों हाथ उठा करके भारत माता की जय बोलो। भारत माता की, भारत माता की। आइए दोस्तों, हमारे पास में 3 बड़े नाम हैं। तो व्यंग्यति धारा के प्रशांत उपाध्याय जी बैठे हैं, तेजनारायण बेचैन जी बैठे हैं और एक शौर्य के बड़े शिखर कलश इस कवि सम्मेलन का समापन करेंगे ध्रुवेंद्र जी। मैं तेजनारायण बेचैन जी को आमंत्रित करना चाहता हूं। दोस्तों, देश के मेरे मन के सर्वाधिक मेरे पसंद के व्यंग्यकार हैं और कई बार शीर्षागन गाए होंगे। उनकी तीखी टिप्पणियां, उनसे पूरे देश में कवि सम्मेलनों के संचालन होते हैं। पूरे देश के कवि सम्मेलनों में वो उपस्थित रहते हैं। जैसे ध्रुवेंद्र जी का मैंने जिक्र किया, मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं और कहना ये चाहता हूं, हमारे बड़े कवि अदम गोंडवी साहब ने कहा कि सियासत के प्रवक्ता रोज सुरले, इधर से उधर दल बदली हुई, सियासत के प्रवक्ता रोज सुरले ताल बदलेंगे। कभी चोला, कभी चिंतन, कभी ये चाल बदलेंगे। कभी टोपी बदल लेंगे, कभी रुमाल बदलेंगे। मिले कुर्सी इन्हें तो बल्दियत हर साल बदलेंगे। मैं तेजनारायण शर्मा बेचैन जी को आमंत्रित करता हूँ, एक बार अपनी मुट्ठियां खोलिए और आकाश में उठाइए, जोरदार तालियां बजा करके हम बेचैन जी को आमंत्रित करें। तेज